ये बोलता है कि 12,300 रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये उसको टोटल अमाउंट लेना है और प्रिंसिपल कितना है, वो 5% की रेट है और प्रिंसिपल है 9840। तो अमाउंट लेना है इसको 12,300 का। तो ये 10,000 होता तो ये 2,300 रुपये होते, लेकिन 160 कम है तो 2,2460 रुपये का इंटरेस्ट है। तो यहां से जो इंटरेस्ट है 2,460 का है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन अपना आर्यन रेशो लगा देते हैं। 2,460 रुपये का इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट अपॉन पी बराबर RT अपॉन 100। हमेशा केवल ये एक फॉर्मूला भी नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन है कि पी इतना है तो आई इतना, 100 था तो इतना है, ठीक है ना। इसको 4 अलग अलग 5 अलग अलग फॉर्मूले मत बनाना कि रेट है तो आई गुना 100T, कंफ्यूजन बनता है। हमेशा एक फॉर्मेट याद रखो, आई आर्यन, और इनमें कैलकुलेशन में मजा आएगा। देखो 9840 और ये 100 और 5 और ये T टाइम। अब कैलकुलेशन कर दें, ये तो ये चला गया, 100 को निकाल दें तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 ये 2 से कैंसिल कर दें, पहले 2 को हटा दो, इसमें से 2 से हटाएंगे तो ये 98 का हाफ 49, 4 का हाफ 2, 24 का हाफ 12 और 6 का हाफ 3, ठीक है ना, 123। और ये तो पूरा पूरा ही जा रहे, 12 4 48, ठीक है ना, और 3 गुणा 4 12 हो गया, 480 और 12, या ऐसे देख लो 100 और प्लस 23, 100 का 4 गुना 400 और 23 का 4 गुना 92। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा ही 4 बार जाएगा, 4 आ गया और 4 इस 20 को काट देगा 5 टाइम्स, तो T कितना आ गया 5 ईयर्स। चलो ये बेसिक की था, बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर धनराशि उधार ली, ठीक है ना। ये आज का टाइम है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। और इससे 3 साल पहले 3 years एगो इसने कोई पैसा लिया और रेट थी 10%, ठीक है। और अवधि के अंत में यानी 5 साल बाद इसको पैसा चुकाना था 161,051, 161,051। ये अमाउंट बनता कितने साल बाद, 5 साल बाद का ये अमाउंट है, ये इसको चुकाना था। लेकिन बोलता है कि पहले पूर्व भुगतान का कोई जुर्माना नहीं हो, जोनाथन के पास कुछ पैसे मिले। अब वो समझदार था, मूर्ख होता तो पार्टी में उड़ा देता, समझदार था, इसने कहा कि भाई मैं कर चुका देता हूँ, ठीक है ना। और चारवाक वाले होते तो कि कर्ज लो और घी पियो ठीक है ना, तो ये घी नहीं पी रहा है, ये कर चुका है, समझदार है। जोनाथन को अपना कर चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो अब ये बोल रहे कि यहाँ अब उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, आज का पेमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये चीज आपको समझनी है कि यदि यहाँ पे समझना, यदि ये 100 रुपये होते, ठीक है, तो वो 10% 110 बनते, तो 10 रुपये ले लें क्योंकि 0 तो कट ही जाएगा। 10 रुपये होते तो यहाँ पे 11 रुपये लगाने पड़ते, लेकिन 5 साल है तो अगेन फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू वही ले रहा हूँ मैं, आर्यन रेशो वाला फॉर्म। तो पहले साल 10 रुपये थे, 10 रुपये थे तो 10% बढ़ा के 11 रुपये। सक्सेसिव है, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव होता है भाई। अगले साल भी 10 रुपये थे तो 11 रुपये लगते, अगले साल भी 10 रुपये थे तो 11 रुपये बनते। ऐसे कितने साल होता, 5 साल, ठीक है ना, ऐसा 5 साल होता। अब ये आर्गुमेंट समझ में आ गया। अब क्या करना है कि जब आप अगली बार करोगे तो इसको डायरेक्ट लिख देना है। 5 साल था, वैल्यू सेम रही है, मान लो ऐसे होता है, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, फिर यहाँ पे 12 आ जाता, तीसरे साल 30% या 13 आ जाता, कोई चेंज नहीं है। हम पूरी मैथमेटिक्स को, जो अरिथमेटिक का पार्ट है, इसको नंबर लाइन पे और आर्यन रेशियो के फॉर्म में ले आएंगे। और मैं तो करवा भी रहा हूँ, लेके आ चुका हूँ, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ कि लेके आना है।
डन। तो हमें जो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या, अमाउंट है फाइनल और इनिशियल प्रिंसिपल है। तो 11 और 10 और इसकी पावर 5 ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू थी, तो अब इसमें देखना है कि क्या ये 11 का मल्टीपल है। ऑब्वियस है, होना ही होना है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, 11 का मल्टीपल होना ही होना है। तो एक बार इसमें 11 का भाग दे दो आप, ठीक है ना। 11 एक जाएगा तो ये भाग दे रहा हूं मैं 11 का, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 51, फिर 4 44, फिर 7 0 6 66, फिर 4 आ जाएगा 45, फिर 4 44, एक कैरी होगा और एक लास्ट में आ जाएगा। तो ये 141641 ये तो देखा हुआ नंबर लग रहा है भाई, ये देखा हुआ नंबर लग रहा है। ये 11 की पावर 4 है, इसका मतलब 161051 11 की पावर 5 है। अब तो खत्म है, अब खत्म, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 11 की पावर 5 ही तो है, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, 3 साल बाद का पेमेंट। तो 3 साल बाद के लिए ये 3 का पार्ट ले लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 11/3 इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1331 हो जाएगा, 1331 ये रहा। और 2 जीरो कौन से आ जाएंगे, 1331 तो क्लियर है, 2 जीरो और कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे ना, तो 5 है, ये 5, ठीक है। तो जो 3 जीरो इसके साथ लाएंगे, जो 1000 के ऊपर बन रहा है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है देखो क्या है, ये है 1,61,000। तो ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी है, ये 10 नहीं है भाई साहब, ये 1 लाख वैल्यू है, 1 लाख पर, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए लिए थे 10% के 5 बार सक्सेसिव ब्याज देने पे, और सक्सेसिव ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1 लाख रुपए को 5 बार सक्सेसिवली बढ़ाने पर पहुंचे थे 1,61,051 पे। अब वो बोल रहा है कि नहीं उसने तो 3 साल में हिसाब कर दिया, तो 1 लाख का 3 साल पे 10% का सक्सेसिव बता दो, ठीक है ना। 1,33,000, 1,33,100, 1331, ये बहुत कॉमन वर्ड है। अब रिलेट कर सकते हो पूरी वैल्यू को, और यदि आपको वो क्लियरिटी होती तो कितना टाइम लगना था, समझ में आया। इसलिए अब एक चीज और करना कि ये 11 की पावर 5 तक आप लिख के रखना, इसने पूछ ही लिया है तो लिख भी लेना। ये देखते हैं, एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे ली गई है। कंपाउंड इंटरेस्ट है और 7% है 5 साल के लिए, समझ गए हो। तो इस लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो और इसमें क्या पूछा, क्लोजेस्ट टू रुपी, मतलब ना तो आप इसमें डिजिट सम लगा सकते हो और ना लास्ट डिजिट लगा सकते हो। पूरा सोल्व करना है, आओ सोल्व करें, पूरा सोल्व करेंगे। तो ये बोलता है कि 5 साल तक 7% का, तो सक्सेसिव लगा दे 7 का 5 टाइम, ठीक है ना। ये ज्यादा बेटर है, देखना आप जो भी तरीका लगाते हो ना वो बना के ये इतना बन गया इतना बन गया, सब बकवास है। आओ देखो मेरे साथ, यदि हम इन दोनों का सक्सेसिव लगाए तो 7 + 7 है 7 का स्क्वायर अपॉन 100, ये पता है, तो 14.49 डायरेक्ट पहुंच सकते थे इस पे, मैंने समझाने के लिए लिखा है। और अब इसको 14.5 मान लें, थोड़ा सा बढ़ा है तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 14.5, इन दोनों का अब अप्लाई करते 14.5 और 14.5, इन दोनों का भी सक्सेसिव लगेगा, तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो। तो ये हो जाएगा 29 + 14.5 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। 14.5 यानी 145 का स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर 25 और 14 को इसके आगे वाली संख्या 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25, और 14 × 14 196 + 14 210 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 पे लगेगा, 2.1, ये आगे वाला छोड़ रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 31.1। तो ये जो 4 साल का था ये आ गया 31.1। अब 7 और बचा, उसके साथ और लगा दो, 31.1 + 7 + 31.1 × 7/100, ये कितना हो जाएगा 38.1 और 30
1.1 इंटू 7 7 से कर दें 77 और 7 3 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.177 ले लो, 77204, ठीक है। तो 40.277, ये परसेंटेज में अभी 40.277%। तो 1 लाख का 40% 40,000 और 277 यानी 40,277, 40,277। और ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के आई है, बढ़ी हुई मिली है। क्यों? देखो बढ़ी हुई मिली है क्यों? क्योंकि हमने ये जो वैल्यू थी इसको बढ़ा दिया था, 0.01 बढ़ाया है, लेकिन वो सक्सेसिव में 4 बार अप्लाई हो गया ना, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 बार वो 0.01 बढ़ के आया, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। कितने रुपए बढ़ गए? 22 रुपए ज्यादा आ गए, 1 लाख रुपए पर 22 रुपए ज्यादा है। ये असर पड़ा किस बात का? 14.49 को 14.5 मानने का, ठीक है। तो ये है सबसे क्लोज, ये आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर है ना, हमें जो आंसर मिला वो बढ़ के मिला है। क्यों? क्योंकि हमने इस वैल्यू को बढ़ा दिया था, ठीक है। और मान लो आप इसको और ज्यादा बढ़ा देते तो वो और बढ़ जाता, ठीक है। तो जो वैल्यू है बिल्कुल परफेक्शन में मानो आप ये, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बनेगा। ये बोलो क्लियर हुआ क्या? और देखो एक चीज को समझना है, हमेशा आपको बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है, 2 3 तरीके पे वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 साल की वैल्यू आ जाती है ना, तो जो आपको बनाते हो वैल्यू कि ये 100 था, इस पे 7 मिला, फिर इस पे 7 पे 7 मिल गया, फिर इस पे मिल गया, वो 5 साल तक ले जाना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। और उसमें एरर होनी होंगी। तो बेटर क्या है कि आप को ये भी पता हो कि जब लंबी वैल्यूज आ जाती हैं तो हमें क्या करना होता है, ठीक है। 5 साल के लिए आया तो हमने क्या किया? सक्सेसिव लगाया 7 और 7। इसको एक बार रिवाइज करूँ, ठीक है ना। चलो जिनको बच्चों का मैं एक बार इसको फास्ट रिवाइज भी करवा देता हूँ कि जिन बच्चों को पूरा नहीं समझ में आया प्रोसेस, वो एक बार दोबारा देख लो। अब आपको कितना टाइम लगना था वो भी अपन डिस्कस करते हैं। देखो ये बोला कि 7 5 बार लगाए, तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा दिया हमने 14.49, 7 + 7 + 7 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। फिर इधर इन दोनों का हमने सक्सेसिव लगा दिया, तो ये भी यही आएगा। इन दोनों को हमने मान लिया 14.5 और ये 14.5 और ये भी 14.5, इन दोनों का सक्सेसिव लगाना पड़ेगा इन दोनों को मिलाने के लिए। तो ये आ जाएगा 29 प्लस 2.10, तो ये 31.1 आ गया। तो यदि 4 साल की बात करता तो 31.1 बनेगा, ठीक है। अब 1 साल और लगाना तो 31.1 में लगा दूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं दोबारा कि आपको ये मन में विश्वास रखना है, इस लेवल पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं एग्जाम में कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो 31.1 + 7 तो 38 + 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 77 और 3 × 7 21 77 आएगा। और जो डेसिमल है एक तो ये रहा और एक नीचे 100 होता है, तो 3 पर लग जाएगा, तो 2.177, तो 40.277 ये वैल्यू आएगी। तो 1 लाख पर वो 40,277 बन जाएगा। हमने थोड़ा सा बढ़ाया था, तो हमारे पास जो आंसर है थोड़ा सा बढ़ के आया है, इसको कम कर देंगे तो एडजस्ट आ जाएगा, ये आंसर हटा, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए भाई। और यही बेस्ट तरीका है यहाँ पे, वो उस वैल्यू पे जो लेके जाते हो नहीं। 25,000 के 12% के रेट पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये आ चुका है, मेंस में आया था 12%। तो ये जो रेट है, ठीक है ना, 12%, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12% बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको 2 तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है ना, 2 तरीके से सोल्व करेंगे। और फिर जब इस टाइप से बार बार 4-5 बार क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको याद रख लेना यार, तो वो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक आपको 100 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं और एक आपको 30 तक के क्यूब याद करने हैं। 2 तरीके से देखें इसको, तो 25,000 था, ठीक है ना, और इसको 28/25, 12% का मतलब हो गया ना, यानी 100 रुपये था तो 112 रुपये ब्याज बना,
ठीक है ना। तो इसको कितना करेंगे अपन, 100 4 से कैंसिल आउट कर दिया तो 112 तो 28 बन जाएगा और ये 25 आ जाएगा। और ऐसा कितने साल किया, सक्सेसिव ही तो है ये, 3 साल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 से 25 गया, ये 100, ये 25 गया, 4 आ गया 40। ठीक है ना। और फिर ये 5 बार और ये 8 बार, और अब हमारे पास बचता है 28 का क्यूब इंटू 8 और बाई 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 28 का क्यूब इंटू 16/10। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यदि आपको 28 का क्यूब डायरेक्ट याद होता तो बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये ब्यूटी है, और याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब आप 30 तक के क्यूब से याद कर लोगे तो अलग ही विजन मिलेगा। अब मान लो आपको याद नहीं है, ठीक है, और आप इसको यहाँ पे ये ऐसे फाइंड करना शुरू करते हो ना मल्टीप्लाई करके, तो फिर टाइम चला गया। ठीक है ना, फिर टाइम नहीं है। एक तो चीज़ ये। दूसरा कि जब आपको कैलकुलेशन याद ही नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना है, तो सक्सेसिव भी इफेक्टिव बनेगा जब याद नहीं है तो। ठीक है, तो ये क्यूब जहाँ जहाँ अप्लाई होते चलें याद रखना है। 25 था, 25 का क्यूब 15,625। ठीक है, 28 का क्यूब 21,952, 952। ठीक है ना। तो अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21,952 इंटू 16, 16 दूनी 32, 3 16 5 80 और 3 83, 8 16 9 144 और 8 52। ठीक है, कैरी 15, 16 1 16 और 15 31, 1 आ जाएगा, 3 32 और 3 35। ठीक है, और 1 जी डेसिमल आ जाएगा, तो 35,123.2 ये आपका अमाउंट है। ठीक है ना, ये अमाउंट आ गया। इसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे 25,000, तो 25,000 कम कर देंगे तो आ जाएगा 10,123.2, 10,123.20 ये आपका वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो 30 तक के जो क्यूब्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये आप मन में अच्छे से बैठा लोगे। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलें आगे। हाँ, इसमें सक्सेसिव भी अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेसिव मान लो आपको ध्यान नहीं, और ध्यान क्या नहीं रहेगा यार, 5-7 वैल्यूज़ हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, तो वो याद कर सकते हो। और माइंड को आप जैसे मैसेज दोगे ना, माइंड वैसे ही वर्क करेगा। आप ये बोलोगे कि मैं तो याद नहीं रख सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तो याद नहीं रहेगा। और आप बोलोगे कि सर इतनी बार अप्लाई करना पड़ता है, इतनी बार आ चुका है, इतनी बार मैं कर चुका हूँ, तो मैं याद रखूँगा, तो आपका माइंड याद रखेगा। ठीक है, चलो सक्सेसिव लगाएं। 3 साल के लिए 12% का हमें सक्सेसिव देखना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12% और 12% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनेगी। ठीक है ना, ये आपको याद हो जाना चाहिए भैया। तो पहले इन 2 साल का देख लें। इनका हो जाएगा 12 + 12 + 12 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 24 और 144 यानी 25.44। अब इसका 12 के साथ और अप्लाई कर दें, तो +12 + 25.44 इंटू 12/100, तो ये हो जाएगा 37.44 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो 25.44 को 12 4 48, 4 12 4 48 और 4 52 52, ये 5 है। 25 × 12 300, 305 और डेसिमल 2 तो ऊपर है 44 वाले और 2 नीचे हो गए 4 पे, तो 3.05 इसमें ऐड कर देंगे 3.05, तो हो जाएगा 40.49, 40.49%। 40 इसको अप्रोक्स ले लें तो 40.5%, 45.5%। इसका अब इंटरेस्ट निकाल देंगे। 25,000 का 40%। ठीक है, 25,000 का 40% 25 × 4 100। ठीक है, और 3 0 बच रही हैं, तो एक तो इसके साथ रहेगा, तो 1 0 और कैंसिल होगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। 25,000 का 40%, 25,000 का 50% है
12,500, ठीक है ना, और 40% है तो 10,000 आ जाएगा। और 0.5% और बताओ, 25,000 का 10% 2500, 25,000 का 1% 250 और 25,000 का आधा % 125, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 10,125, ठीक है ना। हमारा आंसर आ रहा है 10,123.2, ठीक है, 10,123.2। तो ये हमने इसको देखो थोड़ा सा बढ़ाया था, ठीक है ना, 49 था, इसको हमने ये 40.5 बना दिया, तो बिल्कुल परफेक्शन में है ये आंसर भी। 10,125 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, और इतना रेंज भी नहीं रखा इसने। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। ये बोलता है एक धनराशि को प्रति वर्ष 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए 18 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास 18 मंथ और रेट है 10%, 18 महीने, और ये बोलता है लेकिन हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, तो टाइम पीरियड कितना जाएगा 6 महीने का 18 महीने में? 3 टाइम पीरियड आ जाएंगे, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 3 टाइम पीरियड आ जाएंगे 18 मंथ तक, ठीक है। अब इसको ये बोलता है कि यदि पूरा जो पेमेंट किया गया अमाउंट वो था 64,827, तो प्रिंसिपल क्या था, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करना है। अब जब हाफ ईयरली बात आती है, ये देखो 10% है, प्रति वर्ष की रेट है, ठीक है ना। हमेशा जब भी ये रेट देगा तो ये पर एनम ही देगा। हाफ ईयरली तो रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो रेट होगी 5%। और ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन 5% का, मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। 5%, 5% और 5%, 3 सक्सेसिव है, 5, 5 और 5, यदि 3 सक्सेसिव होते हैं तो इसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना 15.7625% होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर मैं रट नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये कोई 50 बार आ चुका है और फिर भी याद नहीं कर सकते ना, तो इंस्पेक्टर बनने के सपने छोड़ देना। 15.7625, ये तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कई बार ये इफेक्टिव होता है, समझ रहे हो ना, इसमें आपको जल्दी मिलता है। कई बार हम इसको उसमें ले लेते हैं, जो अमाउंट वाला रिलेशन है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ये क्या होता है 100 + R/100, और टाइम कितना है T ईयर्स का। इस फॉर्मेट में ले लें तो हमारे पास अमाउंट कितना है 64827, प्रिंसिपल फाइंड करना है, और रेट ये कितना हो जाएगा 105/100, 105/100 या 21/20, ठीक है ना। तो 21/20, और इसका क्यूब करना है। 3 साल की बात हो रही है, 3 टाइम पीरियड की बात है, 3 साल नहीं 3 टाइम पीरियड, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप जब एग्जाम में बैठो ना, तो अब पॉइंट समझ में होंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना था, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पे कब आया जाएगा, जब आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे, जब आपको इन पे प्रैक्टिस होगी ना, तब आप ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचोगे। पहले दिन कोई डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता यहाँ पे, बहुत लंबी प्रैक्टिस होती है, बार बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने होते हैं, फिर अपने नोट्स बनाने होते हैं, उनका रिवीजन होता है, फिर मॉक दिए जाते हैं, फिर आप उस लास्ट दिन के लिए तैयार होते हो, समझ रहे हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगेन 21 का क्यूब याद होना चाहिए, 9261, ठीक है ना। तो इसको अपन मैं लिख रहा हूँ, ये क्यूब याद होने चाहिए भाई। तो ये हो जाएगा 64827, ये प्रिंसिपल लेना है 9261, और ये हो जाएगा 8000, इसका क्यूब। अब इनमें देखो लास्ट में 2 जीरो हैं, इसका मतलब है कि ये कोई मल्टीपल तो बन रहा होगा। अब 1 का 7 बन रहा है, तो 7वां मल्टीपल हो सकता है, या 17वां मल्टीपल हो सकता है, या 27वां मल्टीपल हो सकता है,
ठीक है ना। फिर 9000 है, 64,000 है, तो 7वां ही है, 9 गुणा 7 63 बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 7वां मल्टीपल है। ठीक है ना। अब इसको चेक कर लो, 9261 इंटू 7, 7 7 6 42 का 2, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 और 63 और 1 64, 827, ये तो है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इस 8 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56, 56,000, ये आंसर। ठीक है ना। जब अब इस पूरी प्रोसेस को देखो आप, यदि आपका इस पे अच्छी पकड़ थी, क्यूब याद था, ठीक है ना, आर्यन रेशो की समझ थी, तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 10 सेकंड क्या था, ये लिखा, ये 9261 है, 7वां मल्टीपल बन सकता है, हमने चेक कर लिया, 7वां बन रहा है, 56, हटा। क्लियर है। तो इसी लेवल पे हमें चीज़ों को डेवलप करना है, और ये भी आपको याद रखना है, ये 15,7,625, ये क्या दे दिया, इतना बड़ा देखते तो भाग जाता है बच्चा। ठीक है ना, इसको पढ़ने की हिम्मत नहीं करता, और पढ़ लेता है तो सोल्व करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जीतता कौन है, सिलेक्शन कौन लेता है, जो सोल्व करता और सही आंसर करता है। तो और वो कैसे होगा, मेरे साथ हो, पढ़ेंगे। पीटर ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज वाली योजना में इन्वेस्ट किया, 10%, और रेचेल ने प्रतिवर्ष 10% वाले ब्याज पे और पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा, ठीक है ना, पीटर का आधा लिया रेचेल ने, और इसने कंपाउंड पे किया। इसका तो साधारण ब्याज था, इसका कंपाउंड था। पीटर ने 2 साल रखा, पीटर ने 2 साल रखा, और रेचेल ने 3 साल रखा, इसने 3 साल रखा है। यदि पीटर और रेचेल द्वारा अर्जित ब्याज का अंतर 897 है, तो रेचेल की निवेश की गई राशि बताओ। ठीक है ना। अब देख के पता नहीं क्या लगता है, क्या है, बहुत अच्छे से समझना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगेन नंबर लाइन पे चीजें दिखने लग जाएंगी ना, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट समझने। आओ, ये बोलता है कि 2 लोग हैं, ठीक है ना, एक तो पीटर है और एक रेचेल है। रेचेल ने 2 साल के लिए, नहीं 3 साल के लिए किया है, 3 साल के लिए, और 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% की रेट है। और पीटर से आधा पैसा लगाया इसने, आधा हिस्सा, इसका मतलब, और रेचेल का पूछा इसने लास्ट में, रेचेल, तो अपन रेचेल को आर मान ले, तो पीटर का 2R हो जाएगा। मान ले रेचेल ने ₹R इन्वेस्ट किए, तो पीटर ने 2R इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसने 2 साल किया, 10% किया, और सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। अब इनके ब्याज का डिफरेंस देख लें, अब तो बहुत आसान हो गई ना चीजें। 3 साल 10%, तो क्या होता है 10% 3 साल, जो अमाउंट और जो प्रिंसिपल है उनका डिफरेंस देखते हैं, तो 1331/1000, इसका मतलब 1000 रुपये 3 साल में 10% पर 1331 हो जाते हैं। तो ब्याज कितना मिला, 33.1%, इतना प्रतिशत का ब्याज मिला। कितने पर, ₹8 पर। ठीक है, और उधर पीटर को क्या मिला, पीटर को भी देखते हैं। पीटर को जो ब्याज मिला वो देखो, 2R है इसका पैसा, 10 साल 10%, 2 साल। ठीक है, ये प्रतिशत में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 440, ठीक है ना, तो 40/100, और आर क्या है, रेचेल का पैसा है, उसी को अपन ने आर बोले, क्योंकि पीटर के पास डबल है ना, इसलिए 2R लिख दिया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 40% ऑफ आर, एंड रेचेल का जो पैसा उसका 40% मिला है पीटर को। रेचेल को खुद कितना मिला, 33.1% ऑफ आर, रेचेल का जो पैसा उसका। इसका मतलब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, पीटर को तो मिलता है 40% ऑफ आर, ये पीटर है, और रेचेल को कितना मिलता है, रेचेल को मिलता है 33.1% ऑफ आर। आर क्या है, आर रेचेल का पैसा है, उसी को हमने आर माना था। तो जो रेचेल का पैसा है, रेचेल पूछा इसलिए अपन ने आर को फाइंड कॉमन वैल्यू ले लिया। बोलता पीटर का पैसा कितना है, तो अपन यहाँ पे पी रखते और इसको p/2 कर देते, ठीक है ना, तो हमें पीटर की फॉर्म में मिल जाता। आ जाओ, तो इनका गैप कितना है, तो गैप में हमने देखा कि ये 6.9% है।
6.9। लेकिन वो बोलता है नहीं भाई साहब, वो जो गैप है ना वो 6.9% की बात कर रहे हो, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू में 897 है। तो अब हमारे पास रिलेशन है 6.9% ऑफ आर, ये इक्वल है 897। तो आर बता सकते हैं अपन, ठीक है ना, प्रतिशत है तो इधर चला जाएगा ऊपर 100, और इसको कहाँ लें, चलो यहाँ लिखा हूँ मैं। तो जो आर है ये हो जाएगा 897 इंटू 100 अपॉन 6.9, ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो ये अब हो गया 69, ठीक है ना। ऑप्शन देखो 2 0 1 1 0 तो है ही, तो एक बार इसको ट्राई कर लें। 69 से डायरेक्ट भाग दे के देखो, 69 पे भाग देंगे तो 690, और फिर कितना बचा 897 ना 690, तो 207 23 गुणा 9 होता है, ये याद रखना यार। 207 बहुत बार काम में आता है, और आप यदि लगातार मुझे देख रहे हो ना, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान होगी। और ये 23 गुणा 3 है, इसका मतलब 69 इंटू 3 बन जाएगा, तो 13 पूरा भाग चला गया, ठीक है ना। देखो क्या किया, इसको अपन लिख सकते हैं 23 गुणा 3, और इसको लिख दिया 690, ठीक है, प्लस 207, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो अब ये तो पूरा 10 बार चला गया, 69 690 10 बार, प्लस 207 23 गुणा 9 होता है, तो 69 ये 3 टाइम है ना, तो 3 टाइम आ जाएगा, तो 10 प्लस 13 तो 13, और ये 1000 हो रहा 13,000, ये आ जाएगा। जैसे जैसे आप मेरे साथ रहोगे, जो कैलकुलेशन का स्टेप्स समझ में आएंगी, वहाँ से जो स्पीड आएगी ना, वो एक दिन में नहीं बनती, और वो ना जल्दी भाग करने से बनती, ना जल्दी गुणा करने से बनती, वो उन नंबर्स को विजुअलाइज करने से बनती है। और वो कब होंगे, नंबर लाइन पे चीज़ें कब दिखेंगी, जब हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब हम खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो सब करवाऊंगा। चलें आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, ठीक है, आप इसको भी मार्क कर लेना। अभी एक धनराशि 2 साल में 1200 हो जाती है, और कंपाउंड पर 3 साल में 1260 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है, ठीक है ना। ये हमें पता है कि जब कोई भी धनराशि है, यदि वो कंपाउंडिंग पे चल रहा है, और यदि टाइम पीरियड 1 साल का है, उनका जो गैप है वो 1 साल का है, तो 1 साल के लिए वो साधारण ब्याज की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है ना। इसका मतलब 1 साल की जब हम बात करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास शुरू में मूलधन कितना था, प्रिंसिपल 1200 रुपये था, 1 साल बाद 1260 हो गया, तो रेट बतानी है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी, चाहे वो 101 और 102वां साल हो, ठीक है ना। यानी यदि टाइम पीरियड 1 साल है तो वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह बनता है। इंटरेस्ट कितना मिला 60 रुपये, कितने में पर मिला 1200 रुपये, ठीक है। तो ये रेट आ जाएगी, कितना हो जाएगा 5%।